अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब भाई खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों के तीतर के मुतालिक पूछे गए सवालात के जवाब दूंगा। तो चलते हैं आप दोस्तों के कमेंट्स की तरफ। तो पहला कमेंट है, फीमेल तीतर पहला अंडा दे तो क्या मेल तीतर केज में खुला छोड़ना ज़रूरी है? तो भाई, तीतर अगर आप खुला नहीं छोड़ोगे तो मादा को तीतर क्रॉस कैसे करेगा? और अगर तीतर क्रॉस नहीं करेगा तो फिर जो है मादा के अंडों से बच्चे कैसे निकलेंगे? हाँ, अगर आपको कोई तीतर गड़बड़ करता है तो आप 2 टाइम क्रॉस करा लिया करो, एक मरतबा सुबह और एक मरतबा शाम। देखते रहो, जब तीतर क्रॉस कर ले तो फिर उसको बंद कर देना है, और सेकंड टाइम फिर उसको छोड़ के क्रॉस करा के फिर बंद आप इस तरह कर सकते हो, लेकिन मुकम्मल तौर पे आप उसको बंद नहीं रख सकते हो। ये कोई भाई हैं आउट ऑफ कंट्री हैं, यानी कि पता नहीं ये किस मुल्क से हैं। तो इन्होंने पता नहीं क्या लिखा है, अब कौन सी ज़बान है इसकी भी मुझे समझ नहीं आ रही, और उसके बाद जो है ये क्या पूछना चाहते हैं इसकी भी मुझे समझ नहीं आ रही। तो भाई, अगर आपको उर्दू नहीं आती, इफ़ यू कांट अंडरस्टैंड उर्दू, then you can your comments in English, so then I will translate it and I will reply your question। तो इसके बाद है, मेरे 5 अंडे दिया है, अभी नर मादा को मारा है, इसका हल बताना। भाई, क्यों मार रहा है मादा जो है? पहले वो अगर नहीं मार रहा था तो आप उसने क्यों मारना शुरू कर दिया? वैसे इस तरह के जो तीतर होते हैं ना भाई, जो कभी कभार मादा को शुरू करना मारते हैं, तो आप उनके लिए कोई खुला कमरा जो है ना, वो खुला कमरा जिसमें रहते हैं आप, उसमें 2 टाइम क्रॉस करा लिया करो। खुले कमरे में एक तो ये होता है कि मादा घुटन ज़्यादा महसूस नहीं करती, और ज़्यादा जो है ना वो तीतर से डरती भी नहीं है, क्योंकि उसको पता होता है कि यूँ ही मुझ पे तीतर हमला करेगा तो मेरे लिए भागने का खुला मैदान है। तो उसके बाद जो है वो इतना डर महसूस नहीं करती, तो तीतर भी अक्सर जो है वो ये हरकत नहीं करते। अगर वो हरकत करने की कोशिश भी करता है, चूँकि मादा के पास काफ़ी खुली जगह होती है, तो वो कहीं ना कहीं भाग के मतलब अपना बचाव कर लेती है। तो आप ये देख लें क्यों मारता है मादा। असल में जब तीतर मादा को कभी भी 1-2 मरतबा मारता है तो फिर मादा जो है वो खौफजदा रहती है नर से, और नर यूँ ही बोलता है या थोड़ा मादा की तरफ जाने की कोशिश करता है तो मादा समझती है शायद मुझे मारने आ रहा है, तो वो मज़ीद भागने की कोशिश करती है, जगह कम होती है, वो छलांगे मारती है, आवाज़ें निकालती है, तो तीतर को फिर मज़ीद गुस्सा आ जाता है और उसको उमारना शुरू कर देता है। तो आप कोशिश करें, बाकी कोई परिंदा आमने सामने उसके आ रहा है, या बाज़ दफ़ा इस तरह भी होता है कि कुछ तीतर जो हैं वो जब बंदे को देखते हैं तो भी मादा को मारना शुरू कर देते हैं। मेरे अभी 2-3 तीतर ऐसे हैं, जब मैं खुराक डालने जाता हूँ तो वो पहले तो मादा पे जाते हैं ना, एक मतलब हमला उस पर करके फिर मुझ पे हमलावर हो जाते हैं, या पहले मुझ पे हमला करने की कोशिश करते हैं, फिर बाद में जब उनका इधर काम नहीं चल बनता तो फिर वो मादा की तरफ दौड़ते हैं और उस पर हमला कर देते हैं। तो इन चीज़ों को आपने देखना होता है। कुछ तीतर जो है ना वो बिल्कुल मादा को लगाते ही नहीं है, हर वक्त मारते रहते हैं, उनका तो कुछ और अलग है ना, मतलब हल है। लेकिन ये जो कभी कभी मारते हैं ना, इनकी कोई वजह होती है जिसकी वजह से ये मारते हैं, आप वो वजह तलाश करें। उसके बाद है, हेलो भाईजान, क्या हाल है? भाई, तीतर मादा बैठ रही है। अच्छा, तीतर मादा बैठ रही है और नर तीतर क्रॉस नहीं करता, मादी के ऊपर बैठ के नीचे आ जाता है लेकिन क्रॉस नहीं करता है। अच्छा, इस किस्म के जो तीतर होते हैं ना भाई, वो बाज़ दफ़ा शुरू शुरू होता है ना उनका, तो उस वक्त तो करते हैं, तो 2-3 दिन के बाद वो खुद ब खुद वो सेट हो जाते हैं। आप 2-3 दिन वेट करें मज़ीद, इस दौरान इसको एवियान कैप्सूल दें, और अगर फिर भी नहीं करता तो आप जो है ना अनेरोबियान या मैथकोबाल वो भी जो है ना वो ट्राई कर सकते हैं। इसके बाद अगला कमेंट्स है, तारिक भाई, 6 माह का दक्कनी ईरानी क्रॉस पेयर है, ये कब ब्रीड करेंगे? क्या कोई मेडिसन दे कर जल्दी ब्रीड ले सकते हैं? भाई, मेडिसन के लिए उस वक्त आपने जाना होता है जब आपकी मजबूरी बन जाए। 6 माह के पट्ठे वैसे ब्रीड कर जाते हैं, और अगर आपका नर जो है वो क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है या मादा बैठ रही है तो वो फिर क्रॉस जो है ना वो अंडे देना शुरू कर देंगे, लेकिन कुछ अरसे के बाद, अभी इतना जल्दी नहीं। वैसे जो खुराकें हैं वो आप जो शौक़ से खाते हैं वो देते रहें। तो बाकी इनका हर तीतर का अपना सिस्टम होता है। अभी मेरे पास तो 3 पेयर हैं, 3 मादियाँ ऐसी हैं
ये इनका मैं सोच रहा था कि ये जो है ना सीज़न के मिड में जाके, यानी जब आधा सीज़न गुजर जाएगा तो वो मादियाँ अंडे देंगी। लेकिन खुराक का मैं ख़ास ख्याल रखता हूँ। तो तीनों मादियाँ जो है ना वो एक मादा तो बच्चे निकालने वाली है, बिल्कुल छोटी सी है, और जो दूसरी दो हैं वो जो है दोनों बैठी हुई हैं कुड़ाक पे। और जो छोटी थी उसने 12 अंडे दिए हैं, लेकिन उसमें से काफ़ी अंडे ख़राब हो गए, हालांकि नर भी उसको क्रॉस करता रहा है। वो भी एक और वजह बनी जिसकी वजह से वो ख़राब हो गए। बाकी जो दो हैं, अभी एक के तो 2-3 दिन के बाद बच्चे निकलने वाले हैं, बाकी जो दो हैं एक 2-3 दिन पहले बैठी है, और एक जो है उसको तकरीबन 17 दिन हो गए हैं। तो बहरहाल ये इनका कोई नहीं होता। और अभी जो मेरा पुराना पेयर था बड़ा, तो वो मादी पहले कलाचे में आज मेरे ख्याल में शायद कुड़ाक बैठ गई है या 10वां अंडा दे रही है। बाकी कुछ पेयर मेरे ऐसे हैं जो कि दूसरी मर्तबा अंडे दे रहे हैं, और एक मादा तो दूसरी मर्तबा कुड़ाक भी बैठ चुकी है। तो इसका हर मादा का अपना अपना सिस्टम होता है। अब सारों की जो खुराक है उस सारों की तकरीबन एक जैसी ही है। कभी जो मादा अंडे देने वाली होती हैं उनका थोड़ा मैं ख़ास ख्याल रखता हूँ, बाकी तकरीबन एक जैसी ही होती है। तो आप ख़ुद अंदाज़ा लगा लें कि भाई कोई अगर ऐसा टोटका होता या कोई ऐसी चीज़ होती जो मेरा पेयर अभी उसने आके अंडे दिए हैं, मतलब कुड़ाक बैठ रही है, तो वो तो कब की दे चुकी होती। तो ये सारी जो चीज़ें आप लोगों को मिसगाइड किया जाता है, आपका टाइम ज़ाया किया जाता है, वो सिर्फ बस ये टाइम ज़ाया करने वाली बात है जो लोग आपको नुस्खे बताते हैं। ये कुदरती तौर पे हर मादी का अपना सिस्टम है। हाँ, अच्छी खुराकें जो है ना वो ज़रूरी होती हैं। आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें, बाकी जो है वो आगे देखा जाएगा। अच्छा भाई, मादा अंडा दे रही है, उसको क्या खुराक देनी चाहिए? भाई अंडे के लिए मैं ब्रीडर मादियों की खुराक वैसे तो बता चुका हूँ। आप अंडे में जो भी अंडे अगर दे रही है तो फिर आप उसको जो खुराक वो शौक़ से खाती है वो उसको दें। आजकल तीतर ज़्यादातर सब्ज़ा बड़े शौक़ से खा रहे हैं, और अंडों वाली मादी के लिए पालक अगर आपको मिले तो वो बेस्ट होगी। अच्छा, उसके बाद अस्सलाम वालेकुम तारिक भाई, मेरे पास एक मेल है, वो तकरीबन 6-7 महीने अकेला रहा है। अच्छा, 6-7 महीने अकेला रहा है। अभी उसके लिए फीमेल लाया हूँ मैं, लेकिन वो पेयर नहीं लग रहा, और ना ही दाने पे बुला रहा है, मारता भी है। भाई ये जब भी आप पेयर लगाते हैं ना, आप मेरे तरीक़ों को फॉलो किया करें। हर तीतर का एक अलग सिस्टम होता है। अच्छा मैं आपको बताऊं, मेरे पास एक नर था, उसको मैंने एक ही दिन में 3 मादियों के साथ लगाया। कोई तकरीबन 15 मिनट आधे घंटे के बाद जो है ना उसको फिर मैं छोड़ दिया मैंने, और उसने जाके मादा को क्रॉस भी कर दिया। मतलब कि क्या मतलब ये है कि आपने जब भी पेयर को लगाना है तो उस वक्त उनको इकट्ठा छोड़ना है जब आपको यकीन हो कि नर जो है वो मादा को जो है ना वो मारने की कोशिश नहीं कर रहा। कुछ तीतर ऐसे होते हैं जो बिल्कुल मादा को लगाते ही नहीं है, ठीक है जी। कुछ तीतर ऐसे होते हैं जो कि बहुत ही मस्त होते हैं, लड़ते हैं बंदों के साथ, लेकिन वो मादा को 5-10 मिनट या आधा घंटे में ही लगा लेते हैं। जो मेरा सबसे जो ज़्यादा टाइम ज़ाया किया है ना, वो एक दिन का टाइम ज़ाया किया है। एक दिन और एक रात मुझे पूरा लग गया पेयर लगाने में। नर ने मुझे बहुत तंग किया, और वो नर भी इंसानों के साथ लड़ता है, लेकिन दूसरे दिन जाके उसने मादा लगा ली। हालांकि पहली मादा जो थी उसकी बीमार थी, जिसकी वजह से उसकी जो कंडीशन नहीं थी, बच्चे उसका चांस भी नहीं था, और उसको इकोलाई हो गई थी, तो उसका बचने का चांस बहुत कम होता है इसी मर्ज़ में। 15-16 दिन मैंने इलाज किया है, लेकिन वो सेट नहीं हो रही थी बहरहाल। तो उसका इकोलाई सिस्टम ख़राब हो गया था उसमें, या तो उसके अंदर कोई मतलब जिस्म में कोई ऐसी सोजिश पैदा हो गई है कि वो सूख सूख के ना ख़त्म हो रही है। तो आप लोगों को बताने का मतलब ये होता है कि आप जोड़े को प्रॉपर तरीके से लगाया करें। पहले थोड़ा फासले पे रख के करीब करते 2 दिन के अंदर अंदर आपको पता चल जाता है कि आपका जो नर है वो मादा को लगाएगा या नहीं। अखाबखा वैसे अगर मादा को नर मारता रहेगा तो फिर मादा जो है वो किसी भी नर से नहीं लगेगी, इतनी खौफज़दा हो जाएगी। बाकी अगर आप प्रॉपर तरीके से वीडियो देखोगे ना जो नर पेयर को लगाने का तरीका है,
तो आपका नर जो है वो अगर लगने वाला है तो वो लग जाएगा। अगला कमेंट है, तारिक भाई मुर्गी से निकले बच्चे कब तक मुर्गी के साथ रखें और पेयर फिर तीतर के साथ छोड़ें, आप बताएं। भाई ये मुर्गी जो है ना, इसके नीचे अगर बच्चे निकले हैं तो पहली तो बात ये है कि मुर्गी उनको पाल लेगी, उनको मारेगी नहीं, ठीक है जी। दूसरी बात रही कि तीतर के साथ छोड़ने वाली, ये गलती आपने नहीं करनी। अगर तीतर ने कोई बच्चे निकाले हुए हैं, किसी पेयर ने भी निकाले हुए हैं, तो फिर आप रात को चुपके से उनके साथ, उस मादा के साथ छोड़ सकते हो बच्चों को। लेकिन आधा पौना घंटा आपको फिर भी बैठना पड़ेगा कि बच्चे जो है मादा के नीचे छुप रहे हैं या नहीं छुप रहे, क्योंकि वो लगे हुए होंगे मुर्गी की आवाज़ पे, और इस दौरान आपने मुर्गी को दूर कर देना है ताकि मुर्गी की आवाज़ उस बच्चों तक ना पहुँचे। जब वो बच्चों को मुर्गी की आवाज़ सुनाई नहीं देगी तो फिर जो शोर मचाएंगे तो मादा जो है ना वो आवाज़ देगी उनको। मादा समझेगी शायद मेरे बच्चे हैं, तो मादा उनको आवाज़ देगी, तो वो आहिस्ता आहिस्ता फिर मादा के नीचे, एक मर्तबा अगर मादा के नीचे चले गए, छुप गए, तो फिर उनको पता चल जाएगा कि ये हमारी माँ है। बाकी मुर्गी जो खामखा अगर ज़रूरत नहीं है आपको, तो मुर्गी से आप अलग करें ही ना, अगर आपके पास कोई दूसरा पेयर नहीं है तो। बहुत कम पेयर होते हैं, 100 में से 2-3 पेयर ऐसे होते हैं जो कि उन्होंने अपने बच्चे ना भी निकाले हुए हों तो वो फिर दूसरे तीतरों के बच्चों को लगा लेते हैं, लेकिन बहुत कम चांस होता है। उनमें से फिर मज़ीद चांस कम हो जाता है, हो सकता है नर लगाता हो मादा ना लगाए, और मादा लगाती हो तो नर ना लगाए, तो ये चक्कर होता है। कुछ मेरे दोस्त समझते हैं कि जब वो हम तीतर के जो अंडे हैं मुर्गी के नीचे बच्चे निकलवाते हैं तो फिर हम उसी तीतरों के साथ छोड़ देंगे तो वो बच्चे पालेंगे। नहीं भाई, बहुत ये ख़तरे वाली चीज़ है जिसका मैं आपको बता चुका हूँ, आपने नहीं देखना। वैसे आप चेक कर लेना, थोड़ा बच्चा करीब रखेंगे तो आपको सारी सूरत हाल वाज़ेह आ जाएगी। अगर तीतर जो है वो थोड़ा गुस्सा कर रहे हैं तो इसका मतलब है मारेंगे। जो अगर तीतर जो है ना वो उन्होंने कुड़कुड़ की आवाज़ करना शुरू कर दी है और बच्चों को फौरी तौर पे बुलाना शुरू कर दिया, तो फिर आप रिस्क ले सकते हो। तो उसके बाद है, अस्सलाम वालेकुम तारिक भाई, मेरी मादा ने भी 10 अंडे देकर कुड़क बैठी रही। 15 दिनों बाद अंडे चेक किए तो 8 में बच्चे नहीं हैं और 2 अंडे काले से नज़र आ रहे हैं। आप देखते हैं क्या नतीजा निकलता है। अच्छा, उन 2 में से हो सकता है 2 भी मर गए हो। ये जो बच्चे नहीं निकलते ना, अभी पिछले दिनों मेरे भी नहीं निकले, ये मेरे साथ भी होता रहता है। तो उसका मुझे पहला जो, अगर आपकी मादा के बच्चे नहीं निकल रहे, अंडे सारे ख़राब हो गए, तो पहला शक तो आपका जाएगा तीतर पे, नर पे, कि हो सकता है इसको नर क्रॉस ना करता हो। फिर दूसरा जो है आपका मादा हो सकता है वो सारे अंडों को नीचे ना देती हो, या वो अंडों पे बहुत कम बैठती हो। फिर जो तीसरा चांस आता है वो मौसम, टेम्परेचर, वो नहीं पूरा रहा। बाकी आपके 2 अंडे जो हैं वो डार्क हैं, तो इसका मतलब है नर तो क्रॉस नर ने क्रॉस तो किया है। हो सकता है पहले जो अंडे हैं 3-4 वो मादा उस वक्त नर क्रॉस ना करता रहो, बाद में क्रॉस करना शुरू कर दिया हो, या फिर अंडे वैसे ख़राब हो गए हों। इसके मुतल्लिक 4-5 चीज़ें हैं, उनमें से कोई भी हो सकती है। नेक्स्ट क्लास में आपने चेक कर लेना है। बार इतना ज़रूर है कि आपका नर जो है वो क्रॉस वो कर रहा था, अब ये नहीं पता कि शुरू से कर रहा था या दरमियान में आके उसने जो है ना वो क्रॉस करना शुरू किया है। इसके बाद है, भाई मुझे जल्दी रिप्लाई चाहिए, मेरा तीतर के बच्चे हैं, वो केज से बाहर निकल गए, उन्होंने गंदम और पानी पिया है, अब वो हाजमा नहीं कर रहे। अच्छा, और सुस्त हैं, 10 दिन हैं, प्लीज़ फास्ट रिप्लाई। भाई ये तो बहरहाल फास्ट तो मैं नहीं कर सका, एक तो हो गया कमेंट, 1 दिन हो गया है आपको कमेंट्स किए हुए, अब तक तो जो होना था, जो होना होगा वो हो चुका होगा। आइंदा अगर आपके साथ इस किस्म का मसला आता है, गंदम साबित तो वैसे भी जो है ना वो नुकसानदेह है तीतर के लिए बहुत ज़्यादा। बड़े तीतर फिर भी इसको बर्दाश्त कर जाते हैं, लेकिन 10 दिन के बच्चे आपके गंदम खा कैसे गए, मुझे समझ ये नहीं आ रही। 10 दिन है, मेरे ख्याल में आप कह रहे हैं कि 10 दिन के हैं, अगर 20 दिन के बच्चे भी हों तो वो फिर भी गंदम नहीं खा सकते, गंदम के दाने बड़े होते हैं इतने ज़्यादा, वो नहीं खा सकते। तो ये तो सबसे पहली बात तो ये हो गई कि आपके तीतर के बच्चे हैं वो
اور گندم کے دانے انہوں نے کیسے کھا لیے۔ دوسری بات یہ کہ اوپر سے انہوں نے پانی پیا، وہ ان کے لیے جیسے جلتی پہ تیل چھڑکنے والی بات ہے۔ اس کی وجہ یہ بنتی ہے، جب بھی تیتر گندم کھاتے ہیں، تیتر یا کوئی جانور ہے، تو جی بھر کے اگر وہ گندم کھا لیتے ہیں اور اس کے بعد ان کو پانی پلایا جاتا ہے فوری طور پہ، تو اس کی جو وہ گندم ہے وہ اندر جو ہے نا وہ پھولنا شروع ہو جاتی ہے۔ پانی میں اگر آپ گندم کو بھگو کے رکھو گے تو وہ پھولنا شروع ہو جائے گی، تو وہ پیٹ پہلے ہی بھرا ہوتا ہے، مزید وہ پھول جاتی ہے، تو اس کے بعد جو ہے نا وہ معاملہ وہاں سے گڑبڑ ہو جاتا ہے۔ تو اگر آپ کے ساتھ ایسا مسئلہ، پہلی تو بات یہ ہے کہ گندم ویسے اس طرح تیتروں کو ملتی نہیں ہے جس طرح اس بھائی کی تیتروں کو مل گئی۔ آپ پتہ نہیں وہ کہاں پڑی تھی کہ وہ تیتروں نے کھا لی۔ تو گندم جو ہے وہ بہت کم چانس ہوتا ہے کہ آپ کے تیتر زبردستی گندم کھا لیں۔ اگر کھا بھی لیتے ہیں تو پھر آپ کوشش کریں کہ ان کو ٹھنڈی جگہ پہ رکھیں، اور اس کے بعد جو ہے نا آپ ان کو، ویسے ان کا جو پیٹ ہے وہ فل بھرا ہوا ہوتا ہے، مزید تو اس کو کھلانے کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی، نہ پانی کی نہ خوراک کی۔ اگر وہ مطلب کہ گنجائش ہے تو ان کو آپ گلوکوز والا پانی جو ہے وہ پلائیں، یا پھر سب دھنیا جو ہے وہ کوٹ کے اس کا پانی پلا سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو دیسی کیکر ہے، اس کی جو پتلی کونپلیں ہیں ڈرم، اس کو کوٹ کے اس کا پانی، مطلب جو بھی ٹھنڈی چیزیں ہیں آپ ان کو جو ہے نا وہ پلا سکتے ہیں، تاکہ اس کے اندر جو گندم کی وجہ سے ہیٹ پیدا ہوگی، جو گرمی پیدا ہوگی، وہ اس میں تھوڑی کمی مطلب کمی آئے گی۔ اور اگر آپ جو ہے نا ان کو نہلا بھی دیں تو بھی جو ہے نا اس میں کوئی نقصان نہیں ہے، لیکن نہلانے کے بعد بھی آپ نے خیال اتنا کرنا ہے کہ اتنا بھی نہیں نہلانا ان کو کہ وہ جو ہے نا وہ ان کو سردی بھی نہ لگ جائے، مطلب وہ ٹھنڈک کے ماری نہ جائیں۔ اس کے بعد ہے، السلام علیکم بھائی، میرے پاس بڑا جوڑا ہے، اس کے ساتھ چینج کرنا ہے، بچے چاہیے، اگر کسی نے چینج کرنا ہو تو بھائی چینج تو نہیں ہو سکے گا، پتہ نہیں آپ کہاں سے ہوں گے۔ باقی اگر آپ لوگوں کو بچے چاہیے تو جو اگر نزدیک ہے آپ مجھ سے، مثلاً لاہور، راول پنڈی، اسلام آباد، اور اس کے بعد فیصل آباد، سرگودا، مطلب جہاں پہ کارگو کا خرچہ بہت کم آتا ہو۔ کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں پہ مثلاً جو کراچی والی سائڈ پہ، کراچی پہ 3500 روپے ڈبے کا کارگو کا خرچہ آتا ہے۔ اب بعض دفعہ اتنی قیمت بچوں کی نہیں ہوتی جتنا اس کا کارگو کا خرچہ ہے۔ تو اگر آپ نزدیک ہیں تو پھر آپ مجھ سے جو ہے نا وہ منگوا سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے بھائی، تیتر کراس ہو رہا تھا 25 یا 30 دن پہلے، پھر نر مر چکا ہے، ابھی انڈے دے رہی ہے، اس سے بچے ہوتے ہیں؟ نہیں، آپ کوشش کرو اس کے ساتھ نیا نر لگاؤ، بہت کم چانس ہے۔ اب مجھے یہ نہیں پتہ 25 دن پہلے تو کراس ہو رہا تھا، آپ کا نر جو ہے وہ کتنے دن پہلے مر چکا ہے، اور اس نے کتنے دن نر کے مرنے کی کتنے دن کے بعد جو ہے انڈا دیا ہے۔ تو بہرحال پھر بھی اگر جلدی انڈا اس نے دے بھی دیا تو پھر بھی 1-2 انڈے کے بعد جو ہے نا وہ پھر انڈے، بہت کم چانس ہے کہ ان میں فرٹیلٹی ہو، تو آپ اس کے ساتھ نر لگا کے فوری طور پہ نر لگائیں جو جلدی اس کو کراس کرے۔ کوئی دھیمی طبیعت، شریف طبیعت کا نر لگائیں اس کے ساتھ جو جلدی اس کو کراس کرے، تاکہ جو اگلا انڈا ہے وہ فرٹائل ہو۔ طارق بھائی، تیتر نے انڈے دیے ہیں لیکن انڈوں پہ بیٹھ نہیں رہی بھائی، یہ کڑک کا علاج میرے پاس نہیں ہے۔ یہ میں پہلے بھی کئی ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ مادہ کو کڑک بیٹھانے کا کوئی طریقہ نہیں ہے۔ ہاں، کچھ ٹیکنیکل چیزیں ہوتی ہیں جن کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ مادہ جو ہے کڑک کے لیے مادہ کو کن کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، آپ نے کن کن چیزوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے اس کا کوئی دوائی نہیں ہے یا کوئی میڈیسن سمجھ لیں، وہ کوئی نہیں ہے کہ وہ آپ اس کو دیں اور وہ انڈوں پہ کڑک بیٹھ جائے۔ اس کے بعد ہے، طارق بھائی میرے تمام ایگز ڈیڈ ان شیل ہو گئے، کیا وجہ ہے؟ چکس بھی مکمل تھے، شیل بھی بہت سخت تھا۔ اچھا، یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ ڈیڈ ان شیل کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کی ایک تو بعض دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ جب مادہ انڈوں پہ بیٹھی ہوئی ہوتی ہے نا، گرج چمک کے ساتھ بارشیں جب ہوتی ہیں نا، تو اس وقت چانس ہوتا ہے۔ باقی اگر آپ کی مادہ جو ہے وہ انڈوں پہ بیٹھتی رہی ہے، اس کا ٹمپریچر بھی اور جو نمی ہے وہ ٹھیک رہی ہے، تو اس کے بعد اس طرح ہونا نہیں چاہیے کہ سارے انڈے ڈیڈ ان شیل ہو گئے ہوں۔ کہیں آپ نے ایسا تو نہیں کیا کہ 21 دن کے بعد جو ہے
या कुछ दोस्त 22 दिन के बाद जो है समझते हैं कि अंडे जो हैं वो बच्चे नहीं निकल रहे। तो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि आपने कम से कम 26-27 दिन तक वेट करना होता है, कम से कम, अगर नहीं बच्चे निकल रहे तो। वैसे अच्छा, मेरे कुछ बच्चे 23 दिन के बाद निकले थे, दूसरे जो है वो 26 दिन के बाद, अपना 25 दिन के बाद निकले, तीसरी एक मादा की 26 दिन के बाद जाके निकले। तो इसलिए अक्सर मेरे ये दोस्त समझते हैं कि 21 दिन के बाद बच्चे निकलते हैं। 21 दिन के बाद तो भाई निकलते ही नहीं हैं। अगर आपकी मादा बैठी है उसी दिन से आप काउंट करें, 21 दिन के बाद नहीं निकलते। हाँ, कुछ मादा ऐसी होती हैं जो रात को पहले 1-2 दिन बैठना शुरू कर देती हैं, तो वो फिर टोटल तो बनते हैं 23 दिन, लेकिन हम समझते हैं 21 दिन हो गए। जिस दिन आपकी मादा बैठ गई उसके बाद जो है ना वो शुरू शुरू में 23 दिन, कुछ मादियाँ 30 दिन के बाद 25 दिन, और आखिर में 27वें दिन तकरीबन जो है ना वो बच्चे जाके निकलते हैं। तो आप ये, आपने जब अंडे तोड़े होंगे तो क्या उनमें, जब अंडा आपने तोड़ा, क्या फौरी तौर पे तोड़े या कुछ अरसे के बाद जाके तोड़े, तो क्या उनमें बच्चा मौजूद था, मरा हुआ था या ज़िंदा था? बाकी डेड शेल होने की मेन वजह तो यही है कि मादा उसके ना बैठे, या गरज के साथ बारिश हो, लेकिन उसका भी सारे बच्चे फिर भी नहीं मरने चाहिए। तो इसकी आप खुद, चूँकि आपके सामने मामला हुआ है, तो आप खुद कोई तहकीक करें कि इसकी वजह क्या हो सकती है। अब मैं तो यहाँ से देख तो नहीं सकता ना, सिर्फ अंदाज़ा ही लगा सकता हूँ। तारिक भाई, मेरा नर मादा को नहीं लगा रहा, 7, अच्छा 20 दिन से ज़्यादा हो गया गया है, क्योंकि मादा न्यू चेंज की है, क्योंकि पहली मादा हो सकता है आपकी एक्सपायर हो गई हो, या जो भी बहरहाल मामला हुआ है। तो आपका भी मसला हुई है, इस पे पहले मैं एक दोस्तों के इस तरह के जवाब जो हैं वो दे चुका हूँ। और आप जो है ना वो, अच्छा कुछ दोस्त ऐसे भी होते हैं, नर क्रॉस ना कर रहा हो ना, तो फिर भी वो कहते हैं कि भाई हमारा जोड़ा नहीं लग रहा, ठीक है, या साथ बोल नहीं रहे तो फिर भी वो कहते हैं कि हमारा पेयर नहीं लग रहा। असल पेयर ना लगने का मतलब ये होता है कि आपका नर जो है वो मादा को मारता है। तो मैं इसका मतलब तो यही समझता हूँ। अब हो सकता है कि आपका नर मादा को ना मारता हो, लेकिन वो उसको क्रॉस ना करता हो, तो बाकी इसका प्रॉपर तरीके से आप पेयर लगाएंगे तो फिर जो है ना, जो है इंशाल्लाह ये पेयर लग जाएगा। और मज़ीद कुछ दोस्त जो होते हैं ना वो तीतर को छड़ा छाड़ करते रहते हैं, वो ऐसे इस दौरान ऐसा बिल्कुल आपने नहीं करना होता है। उसके बाद है तारिक भाई भी, तारिक भाई आपको भी ईद मुबारक, बहुत शुक्रिया। उसके बाद तारिक तारिक भाई आपको ईद मुबारक। अच्छा, ये पुराने कमेंट्स हैं। इसके बाद है तारिक भाई आपको भी ईद मुबारक। तो ये ईद मुबारक वाले दोस्त हैं, आप लोगों का बहुत शुक्रिया। तो बाकी ईद को तो वैसे काफ़ी दिन गुजर चुके हैं, और कमेंट्स का जवाब दिए हुए भी काफ़ी दिन गुजर चुके हैं। तो बाकी इसके बाद नीचे पड़ा है तारिक भाई आपको ईद मुबारक। अगर आपका नंबर मिल सकता है तो मेहरबानी करें नंबर तो दे दें भाई। नंबर इस तरह तो मैं पब्लिक नहीं करता। हाँ, एक व्हाट्सएप का नंबर है, वो मैंने उस पर वीडियो बनाई हुई है, वो मौजूद है, कुछ दोस्त रब्ता करते भी हैं, लेकिन वो है सिर्फ तीतर के सेल परचेज़ के लिए। अगर आप तीतर मुझसे लेना चाहते हैं तो वो उसके लिए, बाकी रहनुमाई के लिए यहाँ पे तकरीबन हर टॉपिक पे वीडियो पड़ी है। चंद एक टॉपिक्स ऐसे हैं जिन पे वीडियो शायद ना हो, लेकिन तकरीबन हर मसले का हल मौजूद है। आप कोशिश किया करें कि वीडियो पे ही तलाश किया करें, क्योंकि यार अक्सर आप दोस्त कमेंट्स करते हैं और मुझे टाइम ही नहीं होता, और या फिर मैं काफ़ी दिन के बाद, क्योंकि कमेंट्स पे वीडियो में बना नहीं सकता, और टेक्स्ट करके बताना जो है ना उसका रिप्लाई करना, ये मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। और बाकी इसके बाद जो है, अगर आपके क्वेश्चन का आंसर जो है वो यस या नो में है, तो वो तो मैं लाजमी तौर पे ही कर देता हूँ आपको। हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके लिए डिटेल की ज़रूरत होती है, उसका जवाब यस भी हो सकता है, नो भी हो सकता है, वो रीज़निंग देख के। तो इस किस्म के कमेंट्स जो है ना वो थोड़ा मैं करता हूँ, यार अगर मैं इसको यस कर दूँ, हो सकता है इसका ये वजह हो और ये मामलात ख़राब ना हो जाएं, तो इसलिए मैं उधर जवाब देता ही नहीं हूँ। फिर आप थोड़ा वजाहत के साथ यस या नो वाला जो भी आपका क्वेश्चन होगा, जो भी कमेंट होगा, उसका इंशाल्लाह मैं फ़ौरी तौर पे आप लोगों को रिप्लाई करूँगा। बाकी लिख के टेक्स्ट की हालत इस शक्ल में ये इतना ज़्यादा मैं लिख नहीं सकता। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलेंगे अगली वीडियो में, उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।